दिस ब्यूटीफुल रोड टेक्स अस टू हरि पर्वत। हरि पर्वत फोर्ट हमने नीचे से देखा था एंड इट वाज सच अ ह्यूज वन। तब से हमारा मन था कि हम ये फोर्ट ज़रूर एक्सप्लोर करें। हम पहुँचे हैं हरि पर्वत फोर्ट के एंट्रेंस में। थोड़ा सा ट्रैक है जहाँ से चल के हमें फोर्ट पे जाना है। आपको साथ में लेके जाते हैं। सिक्योरिटी थोड़ी स्ट्रिक्ट है यहाँ पे, बट दैट्स फॉर आवर सेफ्टी एंड आई एम फाइन विद मी। इट्स ग्रेट रादर। हेल टू इंडियन आर्मी। सो अभी तक तो रास्ता अच्छा बना हुआ है। आई डोंट नो हाउ गुड और बैड द ट्रैक इज, बट येस, उन्होंने हमें डोर स्टेप पे उतारा था, हमारी गाड़ी ऊपर तक आई थी। स्टेयर्स बने हुए हैं तो ट्रैक इतना डिफिकल्ट नहीं लग रहा एंड फोर्ट भी सामने दिख रहा है, सो इट्स ग्रेट। दिस प्लेस इजंट मच क्राउडेड, probably because this is a weekday today. So और थोड़ी स्टेयर्स दिखी जहाँ हमें लग रहा था कि हम पहुँच गए हैं, और भी सारी स्टेयर्स हैं। We can view the entire city from here, left and right. एक छोटा सा गजीबो बनाया है जिसे व्यू पॉइंट कहा गया है। यहाँ से लेक व्यू है। सो हम व्यू पॉइंट जा रहे हैं, एक अच्छा शॉट लेते हैं। अब वाओ, ब्यूटीफुल, वेरी गुड। बोल बोल के मैं थक गई हूँ बिकॉज दिस प्लेस इज रियली ब्रेथटेकिंगली ब्यूटीफुल। हर जगह, हर कॉर्नर सुंदर है ये। हमें बताया गया था ज़्यादा चलना नहीं है, बस पहुँच गए फोर्ट पे। और इनफैक्ट हमें लगा था हम पहुँच भी गए, लेकिन ये और सीढ़ियाँ आती ही जा रही हैं, आती ही जा रही हैं। एंड आई काइंड ऑफ स्किप वेयरिंग माई स्पोर्ट्स शूज़ की ज़्यादा ट्रैक नहीं होगा। गेस वॉट, इट इज़ सनी एंड इट हैज़ लॉन्ग फ्लीट ऑफ स्टेयर्स। सो हियर इज़ द फ्लाइट ऑफ स्टेयर्स, नेवर एंडिंग। वी कैन सी द फोर्ट दो, तो शायद ये लास्ट सरप्राइज है हमारे लिए एंड हम चढ़ तो जाएंगे। 1590 में कहते हैं ये बना था। सो दिस इज़ द रॉयल गेट जहाँ से फोर्ट की एंट्री है एंड मेड ऑफ स्ट्रॉन्ग वुड स्पाइक्स टू कीप द एनिमीज एट वे। एंड हम एंटर कर रहे हैं फोर्ट से। सो वी हैव टू वेज, एक लेफ्ट है, ह्यूज स्टेयर्स गोइंग टूवर्ड्स लेफ्ट, और एक राइट है। तो अभी जो टूरिस्ट हमें मिले थे जाते वक्त, वो बोलकर गए कि द राइट वन इज़ स्मॉल शॉर्टकट, तो आप यहीं से जाइएगा तो भी आपको पूरा फोर्ट दिखेगा। तो हम ऑलवेज राइट ही जाएंगे। ये फोर्ट बना था 1808 में। गवर्नमेंट अट्टा मोहम्मद खान ने बनाया था। उसके बाद अकबर ने यहाँ बहुत बड़ी वॉल बनाई थी इसको प्रोटेक्ट करने के लिए। वो ये मेन इस एरिया को कैपिटल बनाना चाहते थे, बट समहाउ नहीं हुआ। बट दिस फोर्ट स्टैंड्स टॉल एंड स्ट्रॉन्ग। सो एक और एंट्री, यहाँ पे है वुडन स्टेयर्स, क्लासिक का, नाइस। आई डोंट नो हाउ मच मेंटेनेंस दे हैव बीन डूइंग, बट यस, लाइट्स और गार्डनिंग हुई है। इट इज सच अ ह्यूज मॉन्यूमेंट that is showcasing the architecture of the past. और ये water reservoir, storing water or rain water harvesting, whatever it is. इतनी height पे ये they needed water, so ये water storage के लिए है. And this whole garden, open air space, and the huge fort. और सीढ़ियाँ और एंट्रेंस। हम ऊपर भी चलते हैं, एक्सप्लोर करते हैं इस फोर्ट को। वाह, एक और वाटर रिजर्वियर, डिस्प्लेइंग, पोर्ट्रेइंग लॉस्ट हिस्ट्री ऑफ द पास्ट। सो समटाइम्स मुझे ऐसे लगता है कि अभी इंस्टाग्राम है, इंटरनेट है, दो उनके डिसएडवांटेजेस हैं, लेकिन हमारी हिस्ट्री हमेशा के लिए प्रिजर्व रहेगी। जो हो रहा है, जो एवरी डिटेल है, हमारी फ्यूचर जनरेशन्स को पता चलता रहेगा।
हियर वी आर क्लूलेस कि क्या हुआ था, कैसे हुआ था। इतना पता है दे वांटेड टू मेक इट अ कैपिटल बट कुड नॉट। एंड रीलिंग इनटू समथिंग, या उस जगह घूमना जिसके बारे में हम ऑब्लिवियन में है कि हमें कुछ पता ही नहीं है, वो एक अलग सा एक्सपीरियंस है। वो भी मज़ा आ रहा है। अपनी हिस्ट्री के छोटे छोटे चैप्टर्स हम खोलते हुए, देखते हुए एंजॉय कर रहे हैं। दिस प्लेस हैज टू मेनी स्टेयर्स। हम और आगे जा रहे हैं और एक्सप्लोर करने जा रहे हैं। ये गुरुद्वारे का साइन है। गुरु गोविंद सिंह यहाँ पर भी आए थे और काफ़ी देर रुके थे। उसके बाद यहाँ पे गुरुद्वारा बना। एंड दिस इज आवर हार्ट, हमारा ट्राई कलर फ्लैग। इतनी प्राउड फीलिंग आती है ना इतनी हाइट पे अपना फ्लैग देख के। यहाँ माता जी पिंडी के स्वरूप में थी। बहुत साल पहले ये जलोभवा करके यहाँ पे राक्षस रहता था, तो लोगों ने माँ पार्वती से रिक्वेस्ट किया कि उससे हमें बचाइएगा। तो माँ पार्वती एक बर्ड का रूप लेकर आती हैं और वो डेमन के ऊपर एक पत्थर फेंकती हैं। वो पत्थर जैसे जैसे डेमन के ऊपर गिरता है वैसे वैसे बड़ा होता जाता है। जब तक कि वो डेमन मर नहीं जाता तब तक वो पत्थर डेमन को ख़त्म कर देता है, बड़ा होता जाता है। ये लाल रंग का जो स्वरूप है, पिंडी स्वरूप है, ये माता जी का स्वरूप है जिसने वो डेमन को मारा था। और उसके बाजू में जो पिंडी है वो शिवलिंग है। शिव पार्वती साथ में विराजमान है यहाँ पे। और माता जी की मूर्ति भी है जो आंखों से बोल रही है। तो हम अपना सर ढक के गुरुद्वारे भी दर्शन करने आए हैं। हरि पर्वत किले में ही काली माँ का भी मंदिर है और गुरुद्वारा भी है। सो ये फोर्ट जितना बड़ा दिख रहा था उससे भी ज़्यादा बड़ा है और सीढ़ियाँ हैं। हम सीढ़ियाँ चढ़ के फिर से ऊपर जा रहे हैं। सो नैरो लेन्स में हम और एक्सप्लोर कर रहे हैं ये फोर्ट को। बहुत ही अमेजिंग बना है ये। फोर्ट के कॉर्नर में एक छोटा सा स्ट्रक्चर बना हुआ है, उसको भी देखने जा रहे हैं। इट इज अ काइंड ऑफ चेक पोस्ट एंड इट हैज अ विंडो दैट ओपन्स टू एन अमेजिंग स्काईलाइन। So this is from where they are probably keeping a vigilant eye on the enemies. ये वही विंडोज में से व्यू है। सो यहाँ पे 3 विंडोज है, 3 अलग डायरेक्शंस पे खुल रही हैं। सो प्रोबेबली दे कुड कीप अ विजिलेंट आई, ध्यान दे कि कोई दुश्मन तो नहीं आ रहा, तो उस पर पूरी नज़र रखें एंड देन टेक केयर ऑफ देमसेल्व्स। दैट इज़ नाइस। ये चेक पोस्ट पूरे फोर्ट के चारों कॉर्नर्स पे है टू कीप एन आई ऑन ऑल द डायरेक्शंस। जस्ट टू शो हाउ बिग दिस फोर्ट इज। और हर जगह थोड़े थोड़े रूम्स हैं एंड सेंटर एरिया है। ये मस्त व्यू है। मेरा भारत महान, मेरे तिरंगे की शान, standing tall and upright। ये भी एक्सप्लोर करते हैं क्या है। झरोका टाइप्स बना हुआ है ऊपर से। ओके, these are only windows to see down। रूम्स नहीं है कोई। So since we do not know much about the history of this place, we can only assume नीचे देखने के लिए ही होते हैं झरोके। क्या यूज़ था, क्या किया गया, बिल्कुल आइडिया नहीं है। नीचे खाली मैदान है। ये है झरोके से नीचे का व्यू।
And it is a nice place. It is a worth visit place. I'm glad that I picked this one कि हाँ मुझे यहाँ जाना है. बहुत सारी सीढ़ियाँ थी, exhausting था, we were not prepared for it, but still I am happy that I decided to come over here to experience our history, ancient architecture and the beautiful view of Kashmir, Srinagar. So yes, this marks the end of our trip to हरी पर्वत फोर्ट. हमें हरी पर्वत फोर्ट देखने मिला, हमें ब्यूटीफुल श्रीनगर देखने मिला, हमें माता जी के दर्शन हुए और गुरुद्वारे की हिम्स भी सुनी. सो इट वाज अ गुड ट्रिप. फुल गार्डन, हमने बहुत सारे गार्डन देखे. दिस इज़ द नेचुरल गार्डन दैट टेक्स माई हार्ट अवे. इट इज़ अ फ्लोटिंग गार्डन. लोटस का पूरा पॉन्ड है. इट इज़ सो ब्यूटीफुल. फूल खिले हुए हैं एंड दूर दूर तक ये गार्डन है. एक्चुअली कश्मीर पूरा पहले लेक ही था, धीरे धीरे कंस्ट्रक्शन हुई. एंड दिस इज़ वन ऑफ द बेस्ट वेजिटेशंस क्योंकि ये पानी में उगता है. कमल की जो स्टेम्स है वो एज अ वेजिटेबल यूज़ होती हैं. कमल का फूल इज़ यूज्ड एंड कमल में कॉल चटनी होती है, वो भी मैं आपको दिखाऊंगी. और मखाने जो आजकल का पॉपुलर सुपर फूड है वो भी कमल से ही निकलता है. सो ये कमल का फ्रूट है. इसके अंदर सीड्स निकलते हैं, वो आप पील करके खा सकते हो. और इसके अंदर जो सीड्स है उसी से मखाने बनते हैं. हम पहुंचे हैं बॉटनिकल गार्डन. सो व्हाई वी केम हियर, उसका एक ही आंसर है. हाउ कैन वी नॉट कम हियर. इट इज़ सो ब्यूटिफुल, सो एन्चेंटिंग, सो वंडरफुल. यहाँ तो आना ही था. इज़न्ट इट ब्यूटिफुल. ये है बॉटनिकल गार्डन और हम इसे एक्सप्लोर करने आए हैं. इट वॉज रेनिंग सो हैवीली इन द मॉर्निंग. हमें डर था कि हम एक्सप्लोर भी कर पाएंगे कि नहीं, बट वी आर सो ब्लेस्ड. इट इज़ ब्राइट एंड सनी एंड दिस प्लेस इज़ सो सो ब्यूटिफुल. इसी प्रिंसेस वाली फीलिंग आ रही है ना यहाँ पे चलते हुए. gardens, flora, fauna, leaves, bushes, all everything beautiful. Everything natural and beautiful. And you can imagine ये गार्डन कितना बड़ा है, कितना बड़ा है. जहाँ तक नज़रें जाती है ये गार्डन उतना ही बड़ा, उतना ही सुंदर और उतने ही रंग बिरंगे फूलों से भरा हुआ है. हर फूल मुस्कुराते हुए आपकी तरफ देख रहा है. एंड ही नोज, द फ्लावर ऑल्सो नोज कि आई एम ब्यूटिफुल, आई एम द प्राइड ऑफ कश्मीर. हर गार्डन की ब्यूटी अपनी तरफ की और अपनी तरह से ब्यूटिफुल है. एंड ऐसे ना मन ही नहीं भरता, इतना अच्छा, इतना बड़ा गार्डन है. एंड हर प्लांट्स के नाम दिए हुए हैं, साइंटिफिक नेम, लोबालिया फैमिली. सो इट इज़ अ बॉटनिकल गार्डन, हैज़ अ लॉट ऑफ स्टडी पॉइंट ऑफ व्यू. बट एज अ टूरिस्ट मैं इधर घूम कर एन्जॉय कर रही हूँ. एंड दैट्स द बेस्ट थिंग आई कैन डू एट द मोमेंट. एन्जॉय टू द फुलेस्ट, एन्जॉइंग कश्मीर. ये हर साइट सीन पे है. देयर इज़ अ लोकल फोटोग्राफर और ड्रेसेस हैं, कश्मीरी ड्रेस पहन के आप पिक्चर्स खिंचवा सकते हो. सो इट इज़ नाइस इफ यू इन केस यू आर इंटरेस्टेड इन सच स्टफ. इतने सारे स्कूल आए हुए हैं यहाँ पे पिकनिक मनाने के लिए, पर फिर भी ऐसे लग रहा है कि हम अकेले इस गार्डन में हैं क्योंकि ये गार्डन ही इतना बड़ा है. जितना एक्सप्लोर करते जा रहे हैं ना, ये गार्डन चेंज होता जा रहा है और खूबसूरत होता जा रहा है. अब प्रिटी हैंगिंग ट्रीज़, टॉकिंग फ्लावर्स, ऐसे लग रहा है कि फ्लावर्स हमसे बातें कर रहे हैं, बोल रहे आओ हमें भी एक्सप्लोर करो. दिस इज़ सो अमेजिंग. हम ऑलमोस्ट आधे घंटे से चल रहे हैं एंड ये गार्डन ख़त्म ही नहीं हो रहा और बड़ा होता जा रहा है, बड़ा होता जा रहा है. यहाँ पे बटरफ्लाइज है, हनी बीज है, पूरा नेचर समाया हुआ इस छोटे से पैच में. Everybody is living with their own individuality, with their own freedom and making the nature even a beautiful place. एकदम शहनशाही फीलिंग आ रही है चलते हुए. और ये इतना प्रिटी गार्डन है एंड आई डोंट थिंक आई कैन एक्सप्लोर इट ऑल इन अ डे.
हमें यहीं पे अपना ब्लॉग ख़त्म करना पड़ेगा ये गार्डन का। गुड बाय। गुड मॉर्निंग एंड दिस इज़ अ फाइनल डे इन कश्मीर। आई एम नॉट सैड, आई एम हैप्पी, कंटेंटेड, फुलफिल्ड एंड घर जाने की खुशी तो अलग ही होती है। बट येस, आई वुड लाइक टू इंट्रोड्यूस यू टू द पर्सन जिसके बिना ये ट्रिप इतना कन्वीनियंट और इतना कंफर्टेबल नहीं होता, हमारे मुश्ताक भैया। थैंक यू। ही हैड बिन ड्राइविंग अस थ्रू आउट कश्मीर, पहलगाम, गुलमर्ग, सब जगह हमारे साथ थे, हमें गाइड करते रहे और इनके बिना ट्रिप इतना अच्छा नहीं होता। कश्मीर जॉय ट्रैवल टूर्स एंड ट्रैवल्स थे और अगर आप उस टूर्स एंड ट्रैवल्स को फॉलो करते हो तो सर का नाम लेना, मुश्ताक सर। ही इज़ वेरी गुड एंड वेरी पंक्चुअल, मतलब एक्यूरेटली पंक्चुअल, इतने टाइम पे आते थे और ही वॉज ऑलवेज देयर लाइक किड्स ही ट्रीटेड अस। थैंक यू सो मच।